शादी एक ही हुई है, पत्नियां दो हैं। बड़ी बहन को पता तब चला जब छोटी बहन बिना शादी के गर्भवती हो गई। हाँ। चल भाई बोल। अच्छा काका, में एक चीज बताइए, आपके यहाँ कटहर के पेड़ कहाँ है? हैं? कटहरा के कटहरा के कटहरा के घर में एक पेड़ उठा ली बस। हाँ, परिवार सही है। परिवार ही गए। बात तो गजब की है प्यारे। इस लड़का के ऊपर भूत मसान कौन ने बताए थे? कौन सपने में आया? माइक दो इसको। आप आए थे, मैं क्यों आया सपने में भाई, क्या बोला? बोल रहे थे मसान है, ये कीड़े बन के निकल रहा है। मसान बोल रहे थे। अब देखो, बाबा ने क्या बोला कि भूत मसान किसने बताया? बाबा इनके यहाँ पहले ही पहुंच के बता रहे हैं। बाबा का कहना ये है कि मैं बता चुका हूं, फिर बार बार क्यों पूछ रहे हो? ये बाबा की महिमा है। क्या है? महिमा है। और देखिए, इस देवता ने ही तुम्हारे घर में विनाश किया है। कैसे किया है काका? सुनते चले। वो कहाँ कहाँ किया, कब कब किया, वो भी सुने। थोड़ा इसको ना विस्तार के साथ लेते हैं। अब इनके घर की दो बहू बेटियां, यानी दोनों बेटियां, दोनों बहनें, दोनों बेटियां, दोनों बहनें, पति एक। बस कहानी बनने में है, यही तो आनंद आ रहा है यहाँ। दोनों बेटियां, दोनों बहनें, पति एक। शादी एक ही हुई है, पत्नियां दो हैं। शादी दो एक हुई है, पति पत्नियां दो। देखिए, इनका पूर्वज जिसकी शादी हुई इटावा के पास में, माइक दो इसको, जो बोल रहा है तो। हाँ हाँ इटावा के पास में शादी हुई, हाँ ये पता है तुमको? हाँ, मंदिर। अब देखिए, शादी हुई इटावा के पास से, शादी हुई, फिर दूसरी शादी कहां से हुई? दूसरी शादी नहीं हुई, दूसरी जबरदस्ती हुई। पहले विवाह की पत्नी के साथ शादी हुई, शादी हुई, शादी बढ़िया तरीके से हुई। शादी के ठीक 3 वर्ष बाद उस पूर्वज को उनकी छोटी बहन से प्रेम हुआ, और जब छोटी बहन से उसका प्रेम हुआ, बड़ी के प्रति प्रेम कम होता गया, और जब बड़ी के प्रति प्रेम कम होता गया, छोटी के प्रति प्रेम बढ़ता गया। इस बात को केवल 7 वर्ष हुए थे। कितने वर्ष हुए थे? 7 वर्ष तक बराबर प्रेम चला। 8वीं वर्ष में वो बात लीक हुई। लीक होने वाली बहन को, बड़ी बहन को पता चला। बड़ी बहन को पता तब चला जब छोटी बहन बिना शादी के गर्भवती हो गई। अब जब बिना शादी के गर्भवती हुई, विवाद बढ़ गया। क्या हो गया? बात उड़ी। और जब बात उड़ी, बड़ी बहन को पता चला। बड़ी बहन ने जब छोटी बहन से बात की, फिर निकला कौन? निकला कौन? पति। और जब बेटा उसमें पति निकला, बड़ी बहन गुस्से में आई, गुस्से में हुई, उसने पति की गर्दन काट दी। क्या कर दिया? क्या कर दिया? पति की गर्दन काटने के बाद उसने खुद भी मर गई। उसने खुद को भी मार लिया। तो जब खुद मरी तो काहे से मरी? ना उसने फांसी लगाई, ना आग लगाई, ना जहर खाया, ना कुछ खाया, छत से कूद के मरी, ऊंचाई से गिर के मरी। अब काका, ये कहानी बन गई दो। एक तो पति की गर्दन कटी,
दूसरा खुद ने आत्महत्या करी। अब तीसरी तीसरी क्या हुई, अब उस छोटी वाली बहन को पता चला कि दोनों ने भाई ऊपर आत्महत्या कर लिया, हम वो कैसे दिखाएंगे, अब हम वो कैसे दिखाएंगे। तो छोटी गई, छोटी यहाँ गई, इनके यहाँ एक बाग बाग और बाग में गई। बाग में जाने के बाद उसने उस पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। एक तो गर्भवती, दूसरी फांसी, अधोगति बन गई, काय की चुड़ैल की। तीसरा गर्दन कटी, शरीर खंडित हुआ, अधोगति बनी काय की, भूत की। और तीसरी ऊपर से गिरी नीचे तक, काय से, सिर के बल, अधोगति बनी काय की, चुड़ैल की। अब दो महिलाएं एक पति, यानी दो पत्नियां एक पति और एक बच्चा, चार। अब इनके यहाँ कौन लोग हो गए, कितने हो गए इनके यहाँ, चार। काका देखो, जो बच्चा जो इसके ऊपर खेल रहा है, जो मसान है, वो कोई और नहीं है, तुम्हारा ही खून है। पहली बात, कौन है वो। अब कटा हुआ व्यक्ति किसको दिखाई देता है, माइक में बोले, मेरे को दिखाई देता। कटा हुआ व्यक्ति दिखता है, वो कोई और नहीं है, वो भी तुम्हारा ही है। स्वप्न में गंदी रूप में एक महिला किसको दिखती है, व्यक्ति नहीं, गलत काम करती हुई जाए। वो कौन है, दूसरी वाली, शादी वाली, क्योंकि उसके साथ तो बिना विवाह के हुआ, तो वही करेगी। तीसरी फिर एक महिला और दिखती है, खून में बिगड़ी हुई, शरीर खून से बिगड़ा हुआ, पूरा शरीर में खून निचुड़ रहा है, खून चल रहा है, ऐसी महिला किसको दिखती है, सब मेरे को ही दिखती है। वो कौन है फिर, जिसकी शादी हुई। कितनी हो गई, अब चारों ने क्या क्या परेशानी थी तुम्हारे यहाँ, वो सुने। काका तुम्हारे यहाँ पैरालाइसिस किसको थी, माइक में बोले, भैया है घर के, मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि माइक में बोलो। भैया है घर के। किसने मारी, कटे हुए व्यक्ति ने। सुनते चले, तुम्हारे यहाँ हनुमान जी की स्थापना कौन ने करवाई थी, आगरा गुरुजी है हमारे। क्यों करवाई हनुमान जी की स्थापना, उसको दबाने के लिए, क्या पता, परेशानी खत्म करने के लिए। हनुमान जी के माध्यम से भाई परेशानी दबी आए, नहीं दबेगी। क्यों नहीं दबेगी, क्योंकि हम हनुमान जी की कम पूजा करते हैं, वो हमसे ज्यादा करते हैं। वो तो 24 घंटा भगवान की पूजा में बैठे हो, परेशान करने के लिए बैठे हैं। अब देखो हनुमान जी ने भी यहाँ इनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी तक इनको पहुंचने नहीं दिया गया। इस वजह से तुम्हें भी एक गर्भवती महिला दिखती है, वो गर्भवती महिला तुम्हारी आंखों में प्रभाव डालती है, फिर तुम्हें अपने साथ लेके जाती है। टूटे फूटे खंडर से मकान दिखते हैं, टूटा हुआ पानी दिखता है, और वो तुम्हारे साथ आके गंदी हरकतें करती है, गंदी परेशानी देती है, शरीर में खिंचाव करती है, शरीर में खड़े होने की क्षमता खत्म गुरुजी कर देती है। मतलब होश में ही हम रहते हैं, मतलब ऐसी पेशी आती और है। ये तुम्हारे घर की परेशानी है, तुम्हारे पूर्वज के द्वारा गलत हुआ है, इस वजह से आपस में कट मरने की वजह से वो परेशानी बढ़ती गई, और उसकी वजह से वही व्यक्ति तुम्हारे लड़का के शरीर पे आने लगा है, और वही व्यक्ति तुम्हारे लड़का की बुद्धि पे बैठ के मारने और काटने की बात करवाता है। बोलो ना, हाँ गुरुजी करवाता है। समझे। इनका भी मन होता है कि किसी की गर्दन काट दो, किसी का हाथ काट दो, किसी को जानते मार दो, या खुद मर जाओ। हाँ हमें जान खोई दी, हमें जान खोई दी। समझे। हाँ। तो ये परेशानी है, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तुम्हारे पूर्वज के द्वारा ये हुआ है। चलिए बेटा, बहुत दीजिए।